एक समय की बात है। रोशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुखिया नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी मुक्ता के साथ रहा करती थी। सुखिया गांव की बड़ी कोठी में काम किया करती थी। सुखिया चाहती थी कि उसकी बेटी मुक्ता खूब पढ़ लिख जाए, इसके लिए वह खूब मेहनत करती थी। माँ, तुम कितना काम करती हो, थोड़ा काम मुझे भी करने दिया करो। अरे नहीं मुक्ता, तू तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सारा काम देख लूंगी। बड़ी कोठी की मालकिन अपाहिज थी, इसलिए सुखिया को उनकी सारी देखभाल करनी पड़ती थी। नीना, कहाँ चल दी इतनी सुबह सुबह, कुछ खाकर जा। फिर टोक दिया आपने, कितनी बार कहा है जाते समय टोका मत करा करो। देख रही हो सुखिया, कैसे बात करती है ये लड़की अपनी माँ से। इसके पिताजी ने इसे खूब सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए यह अपनी माँ को कुछ समझती ही नहीं। सज्जन राम नीना से बहुत प्यार करते थे और वह हमेशा नीना के सामने देविका का अपमान करते थे। देविका मेरी बेटी जैसा चाहेगी करेगी, अगर आज के बाद उसे टोका तो अच्छा नहीं होगा। जी, पर मैं तो उसे उसकी भलाई के लिए ही टोकती हूँ। आओ मालकिन, मैं आपके पैरों में तेल मालिश कर दूं। नमस्ते मालकिन, माँ मुझे 100 रुपए दे दो, कोर्स की किताब लेनी है। मुक्ता, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, शाम तक कुछ इंतजाम करती हूँ। बेटा तू मुझसे पैसा ले ले अपनी किताब के लिए। नहीं मालकिन, अभी उस किताब की इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं है। सुखिया, कितनी प्यारी है तेरी बच्ची, ले ये पैसे रख ले और उसे उसकी किताब खरीद देना। ले बेटा, मालकिन ने तेरी किताब के लिए पैसे दिए हैं। माँ, आप ये पैसे क्यों ले आई? मैंने तो उसी समय मना कर दिया था ना। कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी किताब खरीद ले, मैं अपनी पगार में कम करवा लूंगी। सुनो जी, थोड़े पैसे दे दोगे क्या? मुझे साड़ी लेनी है। अरे तुम क्या करोगी साड़ी का, पूरे दिन भर तो व्हीलचेयर पर बैठी रहती हो। पापा, जरा 5000 तो देना, मुझे शरारा खरीदना है, कॉलेज में फंक्शन है। ये ले बेटा, तुझे जो खरीदना है खरीद ले, और अगर पैसे कम पड़े तो और मांग लेना। अरे नीना, तू इतने पैसों का क्या करेगी? ला, मैं तेरे लिए घर में ही एक सुंदर सा शरारा सिल दूंगी। माँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सिला हुआ पुरानी स्टाइल का शरारा, मुझे तो नए फैशन का शरारा चाहिए। क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, जब नीना ने कह दिया है कि वह तुम्हारे हाथ का सिला हुआ शरारा नहीं पहनेगी। कोई बात नहीं जी, मैं अपनी तसल्ली के लिए सी देती हूँ, उसे नहीं पहनना हो तो ना पहने। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। मुक्ता, ये अपने कॉलेज की फीस तो लेती जा। माँ, तुम कितनी मेहनत करके पैसे जोड़कर मुझे पढ़ा रही हो। पापा, देखो मैं कितना सुंदर शरारा लाई। वाह बेटा, बहुत सुंदर है तेरा शरारा। नीना, मैंने भी तेरे लिए एक शरारा बनाया है, नाप के दिखाएगी क्या? नहीं माँ, अभी मैं अपना नया वाला नापूंगी, देखो तो कितना सुंदर है। माँ, आज कॉलेज में मेरा फंक्शन है, आने में देर हो जाएगी। नीना, जल्दी आ जाना, आज तेरे पापा भी नहीं है घर पर। बहुत रात हो जाती है और नीना घर वापस नहीं आती। देविका का चिंता के मारे बुरा हाल हो जाता है। तभी नीना गुस्से में भुनभुनाती हुई घर आती है। नीना, कहाँ थी अब तक? कोई भला इतनी देर से घर आता है? और तेरे पापा भी घर पे नहीं है। चिंता के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। माँ, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, मुझे और तंग मत करो। और नीना गुस्से में पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। और ये लो तुम्हारा घटिया शरारा, खुद ही पहन लो। देविका नीना की बात सुनकर बहुत दुखी होती है और पूरी रात रोती है। सुबह उसकी आंख लग जाती है,
तभी सुखिया काम करने आती है। अरे मालकिन, आप व्हीलचेयर पे क्यों सो रहे हो? चलो मैं आपको बिस्तर पे सुला दूं। अरे नहीं सुखिया, बस मैं उठ ही रही हूँ। मालकिन, ये कितना सुंदर शरारा है, आपने सिला है, पर ये गीला कैसे हो गया? शायद पानी में भीग गया सुखिया, तू इसे सुखा दे और अपनी बेटी मुक्ता को पहनने के लिए दे देना। देख मुक्ता, ये मालकिन ने तेरे लिए कितना सुंदर शरारा दिया है। उन्होंने अपने हाथों से सिला है। कितना सुंदर गुलाबी शरारा है माँ। कल मैं इसे पहनकर मालकिन को धन्यवाद बोलाऊंगी। पता नहीं बेटा, तेरी माँ कहाँ चली गई, अब उसे कहाँ ढूंढूं? क्या? मालकिन कहाँ चली गई मालिक? पता नहीं, आज सुबह से कहीं मिल ही नहीं रही। सब जगह ढूंढ लिया, उसकी व्हीलचेयर भी यहीं पड़ी है। पापा, इसमें मेरी गलती है। मैंने माँ को बहुत सताया है, हमेशा उनका अपमान किया है। हाँ बेटा, इसमें हम दोनों की ही गलती है, इसीलिए वह हमें छोड़कर चली गई। मुक्ता वहाँ से निकल जाती है। पता नहीं मालकिन बिना बताए कहाँ चली गई। तो तुम देविका के बारे में जानना चाहती हो कि वह कहाँ गई है? मुक्ता एकदम से डर जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे सुनो लड़की, मैं गुलाबी शरारा बोल रही हूँ जो तुमने पहना हुआ है। अब तो मुक्ता की हालत और खराब हो जाती है क्योंकि वह शरारा उतार तो नहीं सकती थी। अरे घबराओ नहीं लड़की, मैं तुम्हें देविका का पता बता सकती हूँ। तो बताओ कहाँ है मालकिन? तो चलो फिर ले चलती हूँ तुम्हें मालकिन के पास। मालकिन, आप यहाँ? आपके पैर ठीक हो गए? अरे मुक्ता, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? आपके इस जादुई गुलाबी शरारे ने, वही तो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। हैं? मेरा सिया हुआ शरारा जादुई कैसे हो गया? हरिओम। देविका, ये बालिका सही कह रही है। जिस रात तुम बहुत रोई और तुम्हारे आंसू इस शरारे में गिरे, उन आंसुओं से इस शरारे की आत्मा भी जाग गई और यह जादुई हो गया। अब तुम अपने घर जाओ देविका, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा जी, जिस परिवार में मेरा हमेशा अपमान हो, वहाँ मैं नहीं जाना चाहती। आपने मेरे पैर अच्छे कर दिए, मैं यहीं पे रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। देविका, अब तुम्हारे परिवार को अपने किए पर पछतावा हो गया है, अब तुम जाओ। हाँ, तुम आ गई? अरे तुम्हारे पैर भी अच्छे हो गए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दो देविका, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। देविका उन्हें माफ कर देती है और फिर वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।